हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की चाय पे चर्चा पे मैं अकेला ही हूँ। मतलब वो भी है, पर उसको खांसी हो रही है बहुत। उसने कहा मेरे को कैमरा फ्रेम में मत लाना और ना मैं मतलब उसमें कुछ बोलूँगी। मैंने कहा वैसे भी ज़्यादातर मैं ही बोलता हूँ, 90% या 99% कई बार तो। और कई सब्सक्राइबर जो मिलने आते हैं तो उनके जानने के बाद जब मैं आकलन करता हूँ उनका, तो मुझे वो आकलन उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो उन्होंने नहीं बोला होता उसके ऊपर करना होता है कि वो कैसे थे। क्योंकि मैं अपने जब भी मैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करता हूँ, मतलब मैं इसके बारे में 3 साल से लगभग 3 साढ़े 3 साल से मैं ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ पाई कि आपको उस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि वो क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। तो मैंने ये पाया कि जब भी सब्सक्राइबर आते हैं तो उनसे 90% तो मैं ही बोलता हूँ, वो बेचारे 10% ही बोलते हैं। एक दो एक्सेप्शन के इसको अगर छोड़ दो तो जहाँ पर सब्सक्राइबर बोले हैं, तकरीबन जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं मैं ही ज़्यादातर बोलता हूँ, है ना। कल भी जो सब्सक्राइबर आए थे राजस्थान से थे शायद वो, हाँ राजस्थान से थे। तो वो हाँ, तो वो भी मैं ही बोला ज़्यादातर, हमेशा की तरह। और वो उन्होंने एक बार बोली कि अरे मैं तो आने में बड़ा झिझक रहा था, क्योंकि मैं आपके 1.5 साल से वीडियो देख रहा हूँ, पिछले वाले घर से। 1.5 साल से वीडियो देखने का मतलब समझती है, जब हम ये सोच रहे होते थे कि यार कोई देख ही नहीं रहा, चाहे बहुत अच्छे वीडियो ना बन रहे हो, अच्छी क्वालिटी के ना बन रहे हो, पर इतने बकवास भी नहीं बन रहे। तो ये तब की बात है, मतलब ये तब से जुड़े हुए हैं, जब 60 70 80 व्यूज आते थे। कितने लोग आए उस टाइम पे? अब तू ये सोचना, 60 70 80 व्यूज वाले कितने लोग आ चुके मिलने। तो अगर आज 500 व्यूज की एवरेज है, तो आज से 6 महीने बाद कितने लोग आएंगे? आप इसको कंपाउंडिंग में कैलकुलेट करो ना। अच्छा, यही मैं चाहता था कि मतलब लोग मिलने आए, मतलब मुझे लोगों से मिलना था। नए लोगों को आप कहाँ से ढूंढोगे? अब ऐसा थोड़ी कि जिन दोस्तों के बीच में पैदा हुए, जिन रिश्तेदारों को थोप दिया गया हमारे ऊपर, बस हम उन्हीं के साथ पैदा हैं, उन्हीं पे कितना विश्लेषण कर लोगे? या तो कुछ बदलाव करते रहे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। यार वो खारी, वो सीधी वाली नहीं लाई, यही मिली कल मेरे को खारी। खारी मिल जाती है, ये खारी मतलब खारी है, पर ये वो शेप नहीं है खारी वाली, ये मरोड़ी वाली शेप है। खारी में लेयर होती है, कई सारी लेयर। एक खारी की तो मैं 3 3 4 4 खारी बना के खाता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर सीधा एक खारी को एक बार में खाने लगूँ तो मैं तो फिर ½ किलो खारी खा जाऊँ एक बार में चाय के साथ। तो बोले कि मैं ना आने में झिझक रहा था। तो फिर वो साथ में एक फ्रेंड था, तो उसने बोला नहीं भाई, जब तू 1.5 साल से वीडियो देख रहा है और गोवा जा ही रहा है तो मिल के आ। तो वो लोग आए मिलने। तो उन्होंने कहा मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैंने कहा यार, मैंने जो ह्यूमन बिहेवियर में 2 3 चीजें पाई हैं जो ज्यादा मेजर दोष है, भले ही आप थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम चल जाएगा, इन मेजर दोष के कंपैरिजन में वो क्या है? इमेज कॉन्शियस और इंट्रोवर्ट होना। इंट्रोवर्ट को देसी भाषा में हम घुन्ना भी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं ना, जो अपने मन की बातें नहीं बताता। इंट्रोवर्ट के साथ बड़ी समस्या होती है। इंट्रोवर्ट इमेज कॉन्शियस के कारण भी हो सकता है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो सकता है, कि अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। और इंट्रोवर्ट व्यक्ति जिम्मेदारी से बचने के लिए भी हो सकता है, कि मैं ज्यादा बोलूंगा, मैं ज्यादा चौधरी बनूंगा, मेरे ऊपर बात आएगी, फिर मेरे को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये 3 कारण है, जिसमें से पहले 2 कारण थोड़े ज्यादा होते हैं। पर इंट्रोवर्ट होने का, अपनी बात ना लोगों से शेयर करने का, अपनी बात को अपने मन में रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके अंदर कोई समस्या है और समाधान बगल में है। समस्या बगल में है, समस्या आपके अंदर है, समाधान बगल में है। आप समाधान तक नहीं पहुंचोगे।
कि हम क्यों बोलें, हम अपनी बात क्यों रखें, दूसरा क्या बोलेगा। फिर धीरे 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 ये जब चीज़ बढ़ जाती है तो आप खुद ही सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठाने लग जाते हो। इसको बोलते हैं सिग्नोफेनिया, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रोग होता है, सिग्नोफेनिया बोलते हैं उसको। उसके बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें से एक कैटेगरी शुरुआती ये होती है कि आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, आपको कोई समझने वाला नहीं है। फिर और अगला स्टेप इसमें जाके फिर ये हो जाता है इंट्रोवर्ट के साथ एक लेवल पे जाके, अगर वो अपनी बात ना खोल पाए तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उनको कोई समझ नहीं रहा है, मतलब उन्हीं को ही टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उनका कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इंट्रोवर्ट को कोई जानता नहीं है, उसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में तो किसी के भी होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, पर जो थोड़े से ज्यादा वो होते हैं, जिन्होंने कुछ किया होता है, तो उनके ना होने से कुछ टाइम तक फर्क पड़ता है ना। पर ये जो इंट्रोवर्ट टाइप के या कॉमन लोग होते हैं, इनके तो होने ना होने से मतलब इनके घर वाले भी 4 दिन बाद रोना बंद कर देते है ना। फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखता है मिस यू पापा, मिस यू मम्मा। तो मैंने कहा मेरा एक सजेशन है कि भाई इंट्रोवर्ट कह रहे वो बाई बर्थ होता है। मैंने कहा बाई बर्थ बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाई बर्थ होने के बावजूद हम उसमें चेंजेस लाते हैं। हम बाई बर्थ एडिक्टेड नहीं होते, हम बाई बर्थ शराबी नहीं होते, हम बाई बर्थ जुआरी नहीं होते हैं। ये सब हम बाद में बनते हैं ना। तो जब आप नेगेटिव वे में बन सकते हो तो पॉजिटिव वे में भी तो बन सकते हो। एक टाइम था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस की कमी थी कि अगर मुझे कपड़े खरीदने जाना और मुझे मालूम है कि ये पैंट मेरे को इस दुकान में मिल जाएगी, पर उस दुकान में शीशे का गेट लगा हुआ है, शीशे वाला शोरूम है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं। जब दिल्ली में मैंने कितने 16 15 साल की उम्र में बॉम्बे गया था, 16 साल में दिल्ली आ गया था। तो जब दिल्ली में काम शुरू किया तो अच्छा पैसा कमाने लग गया वहाँ जल्दी, 1.5 साल बाद ही। तो अब 16-17 साल की उम्र में कभी जीन्स खरीदने का मन किया। उस समय रफ एंड टफ की जीन्स आई थी 399, टीवी में ऐड आती थी। तो पहली बार देखा था कि टीवी में ऐड आने वाली जीन्स की कीमत सिर्फ 399 रुपये है, 399 या 299। तो फिर मैं वो खरीदना है जी, रफ एंड टफ की जीन्स खरीदनी है, या वुडलैंड के जूते उस समय नए नए आए थे। पैसे होने के बावजूद नहीं जा पाते थे क्योंकि शोरूम है, शीशे का गेट लगा है या एसी लगा हुआ है अंदर। ये बोलते कि इसको कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर उसके बाद कभी जाना हो तो किसी दोस्त को लेके जाता था, या 2 दोस्त गए, 2-3 लोग बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के। जब मैं पहली बार साकेत में पीवीआर अनुपम में मूवी देखने गया ना, तो पैसा तो खूब कमा रहे थे। तो मैंने विनोद को बोला, मैंने कहा विनोद यार ये कहाँ तक हम लोग इसमें, ये गोलचा में, दरियागंज में गोलचा है, और उस समय मजिस्टिक था चांदनी चौक में। हाँ मजिस्टिक, मजिस्टिक बंद हो गया था। एक वो कौन सा था, वो जो राजन भाई की बुआ का सिनेमा हॉल था, वो हो गया। मैंने कहा कब तक इनमें देखेंगे। मैंने कहा यार किसी ने मुझे बताया है कि एक पिक्चर हॉल है, उसमें एक साथ 3-4 पिक्चरें चलती है। तब भी ये मॉल तो आ ही नहीं थे तब, तो उसने बोला एक साथ 3-4 पिक्चरें चलती है उसमें। तब मल्टीप्लेक्स वगैरह क्या पता था। मैं कहा अच्छा, हम भी सुन के हैरान हुए। विनोद कह रहा यार फिर 4 पिक्चरें है तो चारों की आवाज मिक्स नहीं होती। मैं कहा एक साथ नहीं दिखाते हैं, मतलब अलग अलग उसमें वो है कि आप ऐसा ऑप्शन है वो। मैंने कहा अच्छा। प्रोग्राम बना जी संडे को जाएंगे। तो यकीन मानेगी, मतलब जूते पॉलिश, मेरे जूते ऐसे पॉलिश होते थे, मतलब मैं ऐसा वो टिप टॉप रहता था, गले में 2 सोने की चेन, हाथ में 2 या 3 अंगूठी। कितनी अंगूठी थी? 2 3 अंगूठी, 2 अंगूठी एक हाथ में, एक अंगूठी एक हाथ में। नहीं जनरली पहनता 2 ही था, अंगूठियां तो कई सारी थी। 2 सोने की चेन, एक वो रस्सा चैन, और एक वो ये वाली चैन, वो जो हाँ लॉकेट था बिस्किट वाला। लॉकेट कितना 10 ग्राम का तो लॉकेट था खाली, आज सोचो कितने का होता। तो वो सब बिल्कुल टिप टॉप बन के, कपड़े प्रेस करे हुए एकदम, जूते पॉलिश करके मूवी देखने जा रहे, बेल्ट लगाई।
चांदनी चौक के लोग आज भी जो चांदनी चौक साइड का एरिया है ना, दिल्ली 6 के एरिया, जो दिल्ली 6 है, वहां पर आज भी अगर लोग तैयार होंगे तो वो ऐसे ही होंगे। उनकी शर्टें देख के बिल्कुल अलग होंगी, शर्टों का जो प्रिंट होगा, और आज भी जूते पॉलिश, बढ़िया सोने की चेन, बेल्ट वेल्ट लगा के एकदम एकदम टिप टॉप 9 to 5 एग्जीक्यूटिव टाइप। दिल्ली से मूवी में देखा है ना तुमने, तो वैसे ही होता था। उन्हीं से मैंने भी सीखा, मैं भी वहीं पे मैंने वो संभाला। मेरे भी आइडियल वहीं के अमीर लड़के होते थे या अमीर दुकानदार होते थे। तो हम पहुंच गए साकेत संडे के दिन, पीवीआर अनुपम। अरे टिकट वहीं ले लेंगे, नहीं तो ब्लैक में ले लेंगे। उस समय इंटरनेट भी नहीं आया था। तो हम दोनों वहां पहुंच गए। वहां तो लोग आए हुए हैं पजामे में और वो चप्पलों में, वो सैंडल में, था भी साकेत एरिया था उसका, तो लाइफस्टाइल ही बिल्कुल अलग था। हम चांदनी चौक से हम गए, चांदनी चौक से हम वहां देख रहे हैं लोग टी शर्ट में, फ्री बाल भी नहीं बने हुए, हमारे एकदम बाल वाल टिप। विनोद तो जेब में कंघी भी रखता था, कंघी करी, बाल एकदम टिप टॉप ऐसे। हमने कहा यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। फिर वहां पे जाके मैंने कहा विनोद तू बात कर, क्योंकि वो जो अंदर जो टिकट वाला था, यहाँ पे इन जिन हॉलों में हम जाते थे वहां पे टिकट वाला मुंह में गुटखा भर के बैठा हुआ, कितनी दूं। और ऊपर से विनोद तो खुद 2 गुटके एक साथ खाता था, तो वो गुटका भाई भाई। अब यहाँ पर वो बैठा हुआ है अंदर ऐसे टाई वाई लगा करके, वो ब्लैक शर्ट पहन के कि, और इंग्लिश में बोल रहा है। अब हमारी हिम्मत ना हो, तो विनोद ने बोला कि यार वो मूवी की टिकट चाहिए। मूवी कौन सी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, नाम ध्यान में नहीं आ रहा। ताल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ताल मूवी रिलीज हुई थी। ताल मूवी की बात है, वो ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की, सुभाष घई ने बनाई थी, अनिल कपूर। तो ताल मूवी देखने गए हम, पीवीआर अनुपम साकेत में। बड़ी कानाफूसी करके मैंने बोला विनोद को जाके पूछना इससे, तो विनोद ने जाके पूछा टिकट चाहिए थी मूवी की। उसने कहा सर सब फुल है। या कह रहा यार वो तो कह रहा फुल है, तो मैंने कहा ब्लैक में ले लेते हैं। तो अब उसको जाके कैसे बोले ब्लैक में दे दे, वो तो अंदर बैठा हुआ एसी चला के शीशे के उसमें, हम वहां बाहर टहल रहे हैं। फिर उसके अंदर से एक वो काली पैंट काली शर्ट वाला कोई निकला, तो उसको जाकर के इसने पूछा टिकट चाहिए थी। उसने कहा आपने बुकिंग कराई थी? उसने कहा नहीं बुकिंग तो नहीं कराई थी। अच्छा फ्राइडे को रिलीज हुई थी, संडे को हम पहुंच गए। तो उसने कहा सर फिर तो टिकट नहीं मिल पाएगी। इसने वही दिल्ली 6 वाला, तो जुगाड़ नहीं हो सकता कुछ? उसने कहा जुगाड़? उसने कहा नहीं कुछ जुगाड़ मतलब मैं तो दिल तो पागल है स्वर्ण में देखी थी, जहाँ पे लोग जमीन पे बैठ के देख रहे थे। बताओ ऐसे ढलान में बना हुआ, उसमें बालकनी नहीं है, ऐसे ढलान में बना हुआ, जो पीछे बैठ गए वो बालकनी, जो आगे बैठ गए वो स्टॉल। हाँ तो उसके आगे दरिया बिछा रखे, लोग जमीन पे बैठे हुए। तो उसने कहा जुगाड़ नहीं हो सकता, वो तो उसका तो मुंह बन गया, मतलब वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा के वो चले गया। फिर मैंने कहा यार विनोद यार ये तो मूड खराब हो गया, अब क्या करे। फिर हम लोग वहीं पे बगल में ही ना, उसके बिल्कुल साथ में ना मैकडोनल्ड था। उस समय सब नई नई चीजें आई थी, जब ताल मूवी आई थी उस समय के आसपास की ही शुरुआत हुई थी। मॉल तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो इंटरनेट भी नहीं था। कौन सी ईयर की बात है? 97 96 में मैं आया था, तो हाँ 97 98 के आसपास की बात होगी। स्कूल में थी हाँ तो 97 98 पढ़ रहा होता तो मैं भी स्कूल में ही होता, पर अच्छा था कि नहीं था। नहीं तो आज तू यहाँ बैठी नहीं होती, तू यहाँ बैठी होती नहीं, तू भी नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठा था, मैं सामने बैठा होता। तो फिर हमने वहां से फिर मैकडोनल्ड में गए, हमने कहा चल कुछ खाते हैं। तो मैकडी भी नया नया आया था, वही शीशे वाला शोरूम, अब पैसे तो खर्च करने हैं। तो वहां पर इसने कहा मैं नहीं बात करूंगा, इसको मुंह में कुछ मैं अब मैं वहां गया, मैं जाके बोला, मैंने कहा एक वो बर्गर दे दो। उसने तो 10 नाम गिनवा दिए बर्गर के, ये वो कॉन्फिडेंस नहीं, टांगे कांप रही हैं, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए हैं, जो वो पूछ रहा है इंग्लिश में, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से मैंने सीखा। तो मैंने बोला कि वो वाला दे दो, मतलब ऐसे कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, पर मैंने उसको बोला कि ये वाला दे दो। फिर उसने कुछ मेरे को इंग्लिश में एक लाइन बोली, मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। हमने सोचा हम भी यहाँ पे बैठ के लोगों की तरह खाएंगे। उसने कुछ लाइन बोली इंग्लिश में, मेरे पल्ले पड़ी नहीं, घबराहट में मैंने उसको हाँ कर दिया, वो लिफाफे में पैक करके ले आया। हाँ हमने भाई साहब बाहर टहल के, वो जो अनुपम के आगे कंपाउंड है, वहां घूमते घूमते खाए। विनोद कह रहा है यार ये सब लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? मैंने कहा नहीं वो तो कह रहा था यार, पर मैंने कहा नहीं यार अंदर क्या घुटन सी होती है बाहर भी घूमते हुए, अब मैं क्या कहूँ कि मैं बेवकूफ बन गया।
तो ये चीजें ना मैं आज भी याद रखता हूँ। तो कि फिर एक मेरा दोस्त था जो अभी मॉरिशस में रहता है, उसने मेरे को बोला कह रहा यार या तो परफेक्ट इंग्लिश बोलो, परफेक्ट कॉन्फिडेंस हो, या बिल्कुल अनाड़ी बन जाओ। ऐसी कुछ चीजें मैंने समझी और उसका बदलाव किया। और आज की डेट में आप मुझे कहीं पे भी भेज दो, मैं उसको सीधा जाके बोलूंगा यार वो जो फोटो में वो जो दिख रहा है ना तुम्हारा बर्गर, वो वाला दे दे मेरे को। तू जितनी मर्जी इंग्लिश मार ले, बेचने के लिए तू बैठा, खरीदूंगा, मैं तेरा ग्राहक हूँ। सही बात है। या मैं कई बार ये तक कहता हूँ यार वो जो आदमी खा रहा है वो क्या है। जैसे हम वो उस दिन नवतारा में गए तो वो एक लेडी, क्रिश्चियन लेडी थी, वो सोडा पी रही थी, उसके अंदर एक बॉल तैर रही थी। मैं उसको बुलाया, मैं कहा यार ये सोडा तो ठीक है, वो लेमन सोडा पी रही है, बीच में लाल रंग की बॉल क्या तैर रही है उसके नीचे की तरफ, वो ऐसे हिला करके वो उसने पी रही है। पता नहीं उसने क्या स्ट्रॉबेरी का बीज बोला ना, उसने कहा स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी कैंडी। हाँ स्ट्रॉबेरी कैंडी डाली हुई है, उसको वो मिक्स करके पी रही है। तो नहीं तो क्या होगा आपका सब कुछ होते हुए भी ना। ये तो चलो एक मटेरियलिस्टिक चीजें और इंजॉयमेंट की बात हो गई। बात आती है कॉन्शियसनेस की, बात आती है जो आपके अंदर विचार है, वो उसमें बड़ी घुटन होती है। 3-4 लोगों को मैंने बनाया इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, जैसे अमजद अभी बनाए। आज वो अपने, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कुछ परेशानियों को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे बाल लग गए थे। कई मतलब, और उस परेशानी का मेरे पास बेहतर समाधान है। वो भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूँ। मैं आगे से जाकर के हेल्प करना चाहूंगा उनकी, तो वो हेल्प मीनिंगलेस हो जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। हाँ, ये तो मेन मैं होता है। चाहता हूँ कि वो इस बात को जानते हैं, वो एक ना एक दिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए, तो उन्होंने कई कई साल गुजार दिए, कुछ आए, कुछ अभी तक भी नहीं आए, कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि बात करे नहीं करे। आपकी लाइफ में ना एक जामवंत होता है, जामवंत को हमेशा कभी भी, जामवंत को हल्के में मत लेना। जामवंत होता है जो आपको आपकी शक्तियों का एहसास दिलाता है। मैं कोई हेल्प कोई पैसों से या किसी और चीज से थोड़ी करता हूँ, केवल आपको एक सजेशन चाहिए होता है, और वो भी केवल मैं उन्हीं पॉइंट्स पर सजेशन दे सकता हूँ जिन पॉइंट्स में मैं खुद सक्सेसफुल हूँ। अब किसी की कार खराब हो जाए, कोई मुझे बोले कि यार कार खराब हो गई कैसे ठीक, मैं थोड़ी उसको सलाह दे सकता हूँ, मैं खुद अपनी कार पे मेरे से कपड़ा नहीं लगता। और सबसे बड़ी मदद होती है मदद ना करना। दूसरे को इस लायक बना दो कि वो अपनी मदद खुद खुद कर सके। इसीलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ मोटिवेशन सबसे जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन अगर आपको नहीं आता है तो दूसरे से सीखने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। और कोई भी 100% इंट्रोवर्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट 100% हो ही नहीं सकता, और जो इंट्रोवर्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं जाके एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, और जो एक्सट्रोवर्ट होता है कहीं कहीं उसकी जबान नहीं चलेगी। ये मतलब इमेज कॉन्शियस और इंट्रोवर्ट, ये 2-3 जो है ना ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बड़े दोष है। मतलब ये इंसान को उसकी उपलब्धि, मतलब जो उसके अंदर क्षमता है वहां तक पहुंचने से रोकते हैं। अभी तू क्या समझती है लोग क्यों हैरान होते हैं कि ये वीडियो बनाने इस तरह के टॉपिक पर इतने आसान थोड़ी है। आपने कोई चीज सीखी समझी, और वो भी अभी पूरी तरह नहीं सीखी समझी, क्योंकि वो पूरी तरह हो भी नहीं सकती, और वो एंड नहीं हो सकता कि उसके बाद में फिर उसमें चेंजेस होंगे। आप उसके ऊपर समझ के वीडियो बना रहे हो, तभी एक आदमी बोलेगा अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। ऐसे बहुत लोग लिखते हैं हाँ, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ आप किसी को ये ताना तो मार सकते हो कि कैसे बेवकूफी वाली बात कर रहा है। आप किसी को ये तो नहीं कह रहे हो कि जो बात बोल रहा है वो गलत है, ये है उसके काउंटर में सही बात। आप ये कह रहे हो कि तू ये बात सही बात क्यों बोल रहा है, ज्यादा होशियार बन रहा है। मतलब आप किसी को इसलिए ताना मार रहे हो क्योंकि वो जान सही के बात कर रहा है। सही बात है। और मैं देखता हूँ जो लोग, जो कितने यूट्यूबर हैं जो गोवा में आके या गोवा में रहते हैं और वो बीच दिखाते हैं, शेक दिखाते हैं, बियर पीते हुए दिखाते हैं, खाने की थाली दिखाते हैं, तो उनको खूब भर भर के लोग पसंद करते हैं, लाइक देते हैं, वो सब करते हैं। ये बातें कर लो तो कहते हैं, यार ये क्या कि दिन भर बैठ के ज्ञान झाड़ता रहता है। इसके लिए थोड़ा दिमाग और पेशेंस चाहिए। वो तो बस एंजॉय करने वाली बात है, 10 मिनट का वीडियो देखो, एंजॉय किया नहीं, पर ना। मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि ठीक है आपको नहीं है सब में दिलचस्पी, वो तो ठीक है, आप देख भी रहे हो, आप कमेंट भी कर रहे हो। कमेंट करना मालूम है 2% की रेशो होती है कमेंट करने की, 2% या 5% से ज्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं। उसमें आप स्पेशली जाके लिख रहे हो कि ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। आप ये बोलो कि जो तूने बात बोली है वो झूठी है, उसके बदले में ये सही बात ये है, तो उससे क्या होगा कि मैं गलत भी साबित होऊंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। वो उस बात को खारिज तो नहीं कर रहे हैं, उसके काउंटर में ये कह रहे हैं कि ये तो क्या बेकार की बात है। मतलब आदमी मीनिंगलेस बातें करे ना।
मैं यहाँ पे मूवीज के किस्से सुनाऊं, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस करूं, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करूं, तब आप कह सकते हो यार ये बेकार की बातें कर रहा है, इसका जीवन से क्या लेने देना। इसलिए ये लोग इतने इतने साल बाद अब जो आ रहे हैं, तू सोच आज से 3 महीने बाद कितने लोग आएंगे, क्योंकि ये तो तब आ रहे हैं जब ये, और हम ये चाह नहीं रहे। और देख इनमें से किसी के पास मेरा फोन नंबर नहीं, किसी के पास मेरा एड्रेस नहीं है, सब अपने आप आइडिया सब 99% लोग बिना बात किए और अपने आप आए हैं। अच्छा, वो ये जानते भी हैं कि गोवा जैसी जगह घूमने आए इतनी महंगी जगह, और एक दिन हम जा रहे हैं, पता नहीं मिले तो दिन भी वेस्ट होएगा। हाँ, तो 1-2 लोगों से मेरी मुलाकात, 3-4 लोगों से मेरी अभी तक मुलाकात नहीं भी हुई है, वो आए भी है बेचारे। पर मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मैं उसको मिलने को ज्यादा, वो उनकी खुशी हो सकती है या उनको ऐसा लग सकता है, या वो आए हैं तो चलो मिल के जाते हैं। मेन मकसद है कि कन्वर्सेशन होना मुद्दों पर। अगर आप मिल के जा रहे हो और आपको एक बात कोई नई सीखने को मिल रही, तो आपका मिलना फायदेमंद है। कई ऐसे आए हैं जिनसे कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ फोटो खींची है, फोटो सेल्फी लेकर के चले गए। उनको एक बार तुमसे मिलना भी अच्छा लगता है ना, कि हाँ भाई चलो मिल वो होता है कई बार, जैसे कि आदमी ठीक है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो ये कुछ फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने जो नेगेटिव वे में भी फिलोसफी करी हुई है, नेगेटिव। और बहुत सारे संत महात्मा भी ऐसे हुए हैं जिनकी जो फिलोसफी है वो नेगेटिव वे में, मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हैं हुए हैं जिन्होंने धरती को नरक माना है, धरती को दुख भोगने की जगह माना है, पनिशमेंट भोगने की जगह माना है धरती को, जीवन को दुख का एक वो माना है कि जीवन जो है वो सिर्फ केवल दुख के अलावा कुछ नहीं है, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। ये मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिया है उन्होंने लोगों को देखने का। पर मैं कहता हूँ कि यार जीवन तो बहुत खूबसूरत चीज है, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप पैदा हुए, उससे पहले कुछ नहीं था, और आप एक दिन मर जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपको तो नहीं पता है ना, आप वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना, किसी ने आके बताया तो नहीं ना कि जीवन के बाद ये है, और मरने से पहले ये, पैदा होने से पहले ये हुआ था, और मरने के बाद ये है, किसी ने नहीं बताया। केवल हम मान सकते हैं, कहानियां, काल्पनिक सिग्नोफेनिया का शिकार हो सकते हैं। तो मेन सच क्या है, पैदा होना और मरना, उसके बीच में जो आप जिंदगी जी रहे हो वो है आपकी। तो फिर काहे का बोझ कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद आप मेरे को सूली पे टांग देना, मुझे क्या पता लग रहा है, मरने के बाद आप मेरे पकौड़े भी तल लोगे, मुझे क्या पता लग रहा है। आज आप मेरे को एक सुई भी चुबाओगे, मेरे को उससे तकलीफ होगी। मतलब जैसे जैसे मैं इन चीजों में उतर रहा हूँ, तो ये तो बहुत अपार समंदर है। आपको लगता है ये बात यहाँ पे खत्म हो रही है, उसके बाद वहां से शुरू हो रही है। तो फिर मैंने इसका एक कंक्लूजन एक ही निकाला कि यार आपको ना सब कुछ नहीं सीखना है, खुल के खास ले भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपना घर, अपना वीडियो। 3 दिन हो गए तेरे को खांसी हुए है ना। बात समझी, इतना सब कुछ सीखने को है, इतने सारी फिलोसफी है, 2500 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। मतलब क्या क्या करोगे सीख के, अचार डालोगे। आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो, और कॉलेज का प्रोफेसर भी तो एक संक्षिप्त फिलोसफी ही तो पढ़ाता है, ऐसा थोड़ी सारी फिलोसफी पढ़ा देगा, जो उसकी फील्ड है वही पढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली ये कि पैदा होने से मरते दम तक, आखिरी सांस तक, आपको जिन चीजों की नॉलेज की जरूरत है केवल उतनी ही सीखो, उसमें भी जो वर्तमान में काम आने वाली है वही सीखो, सबका बोझ मत झाड़ो, मतलब बोझ मत पाल लो। मैं कई चीजें ऐसी बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं है, इसमें ये करेक्शन है। मैं कहा मैंने अभी ये पढ़ा है, समझा, इसको आगे और पढ़ूंगा, समझूंगा, तो हो सकता है सही जगह पहुंच पाऊं, पर मैं इस बात का बोझ नहीं रख सकता कि मुझे आगे पढ़ना है। फिलहाल जितना पढ़ा है, अगर 2 और 2 5 होने से मेरा काम चल जाता है, तो मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मुझे 2 और 2 4 सीखना है। अगर 5 में मेरा बढ़िया काम चल रहा है, तो मैं क्यों जाऊं इस चीज में कि नहीं जी सूत्र तो कहता है 2 और 2 4 होता है, मुझे सूत्र का 4 डालना है, किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर 2 और 2 मैंने गलती से 5 बोल दिया, और उस 5 से मेरा काम बन गया, मेरा काम चल जाता है, तो मुझे ये इस बात को जरूरत नहीं है कि किसने क्या बोला था। 2 और 2 4 बोलने वाला 2 और 2 5 भी बोल सकता था। उसने 4 बोल दिए इसलिए हम भी 4 बोलते।
समझ रहा है विनोद? अभी मैं विनोद बोला ना मैंने, तो मैंने कहा यार विनोद, वो आजकल वो पंचायत से में विनोद देख रहा है विनोद। विनोद से कितने 18 साल हो गए बात करे हुए, मतलब 18 साल। हाँ, शादी से पहले ही तो चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस में हम भाई साहब कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था कि हमने साथ में खाना नहीं खाया। संडे को मार्केट बंद होती थी, वो मतलब दोपहर का लंच हमने साथ में करना है। उसका फोन आता था, हाँ यार ये मंगवा लियो जरा। वो घर से लाता नहीं था, वो अकेला रहता था, उसकी वाइफ तो बिहार में थी, तो वो बाजार से मंगवाता था। और मैं भी तो बाजार से मंगवाता था, क्योंकि मेरी भी कौन सी शादी थी। तो हम लोगों ने बाजार से मंगवा लेना, कभी कोई नान की थाली मंगवा लेनी, कभी कुछ, मतलब दोपहर का खाना हमने साथ में ही खाना है, और कई सालों तक। और आज देख ले 18 साल हो गए। यही मैं बोल रहा हूँ, रिश्ते बनते हैं, छूटते हैं। एक ट्रेन में बैठे हुए हो, मुसाफिर चढ़ेंगे उतरेंगे। अभी हम दोनों भी मुसाफिर एज ए को पैसेंजर है, कौन पहले उतरेगा ये देखना है। एक बार तो मैंने उसको फिंगर बोल पिला दिया था वहां पर ना, चांदनी चौक में ना। अब जहाँ पे अभी शीशगंज गुरुद्वारे की फुआरे पे धर्मशाला है, वो बनाई उन्होंने। वहां पर पहले एक पिक्चर हॉल होता था, उस पिक्चर हॉल का नाम था मजेस्टिक। वो उन्होंने खरीद लिया गुरुद्वारे वालों ने, शीशगंज गुरुद्वारे वालों ने, वहां पर उन्होंने धर्मशाला बनाई। उस पिक्चर हॉल में प्रोजेक्टर चलाने वाला जो था वो मेरे डैडी का दोस्त था। तो मेरे को उन्होंने एक मूवी दिखाई थी, एक लड़का एक लड़की, सलमान खान नीलम की, और वो मैंने प्रोजेक्टर रूम में बैठ के देखी थी। तो वहां पर ना उसके फुआरे पे ही, आज जहाँ पे HDFC बैंक है, वहां पर कभी एक रेस्टोरेंट होता था, उसका नाम था नीडो रेस्टोरेंट। नीडो बहुत मशहूर था उस समय। तो मतलब कहीं पे एक अच्छा रेस्टोरेंट होना मतलब पूरे इलाके में, ये बात भी तो सोच कब की है। तो उसमें खाना खाना मतलब बड़ी बात होती थी, क्योंकि मार्केट के जो बड़े लोग होते थे वही कभी कभी वहां से खाना खाते थे या मंगवाते थे। एक दिन मैं और विनोद गए रात को खाना खाने वहां। खाना खाने के बाद वो कटोरी में गुनगुना पानी और नींबू की स्लाइस लिया आया। विनोद ने कहा ये क्या है? अच्छा, मुझे इस चीज के बारे में मालूम था, क्योंकि बचपन में डैडी के साथ कभी कई बार चले गए थे, तो हमें मालूम था कि हाँ भाई ये क्या चीज होती है। तो वो फिंगर बोल लेके आया, तो विनोद ने पूछा, मैंने ऐसे मजाक में कह दिया, मैं कहा नींबू निचोड़ ले और पी ले। मैंने ऐसे मजाक में कह दिया। जब तक मैं वो पेमेंट करता है क्या, उसने सच में नींबू निचोड़ा और एक घुट मार भी लिया। मैंने देखा नहीं उसको मारते हुए, एक घुट मार, कह रहा यार नमक नहीं कह रहा नमक नहीं है, गर्म है, ठंडा होता ना तो अच्छा लगता। पर मैंने उसकी इतनी वो करी कि रिस्पेक्ट, कि मैंने वो बात कभी मार्केट में शेयर नहीं करी, क्योंकि मार्केट में शेयर करने का मतलब फिर मजाक बन जाता उसका। तो ठीक है, मेरा वो मैंने जो ऐसी मजाक में बोला और उसने अनजाने में तो एक बार घर में पेंट करवाया मैंने, गुप्ता जी के जब ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने रहता था, तो एक दिन मैंने उस पर पेंट करवाया, और दीपक और किशन आए मार्केट से साफ सफाई करने के लिए। तो मैंने उसको अमर को बोला कि यार वो फ्रिज में से जरा पानी की बोतल निकाल लिया, कोई सामान निकालने को बोला। ये जो वर्लपूल वाला फ्रिज नहीं था 165 लीटर, वो तब नया नया खरीदा था, मतलब खरीद तो दीक्षित जी के घर में ही लिया था। हाँ, रेड वाला। तो अमर खोल रहा है, खुल नहीं रहा, मतलब मुझे मालूम कि आके, अच्छा ये ना मेरे से डरते बहुत थे, सहम जाते थे। मैं क्या हुआ, कह रहा राकेश भाई वो फ्रिज ना खुल नहीं रहा है। मैंने कहा खींच के खोलना, और खींच रहा है, खुल नहीं रहा है। अब वो खींच कहाँ से रहा है? उल्टी तरफ, हाँ, कब्जे वाली साइड से खींच रहा है। तो मैंने ऐसी चीज को ना, मैंने कभी भी ना इस तरह के इंसिडेंट का मैंने कभी मुखौल नहीं उड़ाया, मजाक नहीं उड़ाया कभी किसी का, क्योंकि मैंने ये समझा कि आज तुम्हें 2 बातें पता है, तुम इसलिए उसका मजाक उड़ा रहे हो, 200 बातें अभी भी तुम्हें नहीं पता है। एक तो ये, दूसरा ये कि आपको ये भी देखना है कि यार कौन आदमी कहाँ से, अब वो बिहार से या छोटे राज्यों से, छोटे, वो यहाँ पर आए हैं। विनोद कहता था हमारे गांव में आज तक किसी ने ट्रेन नहीं देखी, हवाई जहाज जरूर देखा है। मैं ये क्या मतलब है? हवाई जहाज तो ऊपर से जाता है, ट्रेन देखी नहीं है। मतलब हमारे रेलवे लाइन से बहुत दूर है हमारा गाँव, वो कहीं सहरसा के आसपास था। तो आपको ऐसे में ना मजाक नहीं उड़ाना है। मैंने कभी इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो इनको नहीं पता वो मुझे पता है, पर बहुत सारी चीजें दुनिया को पता है जो मुझे नहीं पता, और आज भी ये चीज होती है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।